Start. Namaskar, this is Lokender and welcome back to our YouTube channel Guru Education Hub. This is the 8th video session of pronouns. पिछला वीडियो सेशन जो था उसके अंदर हमने बात की थी इंडेफिनेट प्रोनाउन की। उसके अंदर हमने देखा था कि संज्ञा को जब अनिश्चितता का बोध करवाने वाले वर्ड्स की जब चर्चा करनी थी तो हमने बात की थी इंडेफिनेट प्रोनाउन की। कौन सा प्रोनाउन? Indefinite यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। So in this video session we are going to discuss an important pronoun, relative pronoun. So let's start today's discussion. देखिए आज का जो हमारा सेशन होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जिसे आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए और इसका कंसेप्ट आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन कितने महत्वपूर्ण हमारे लिए और किस तरीके से एग्जाम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए आज देखते हैं सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए जैसे हर एक प्रोनाउन जो है अपने नाम से उसका अर्थ सजेस्ट होता है, उसी प्रकार से इसका भी जो अर्थ है उसके नाम से जब बात करें रिलेटिव की तो उसका अर्थ हम क्या लगाते हैं? आप शायद सोच रहे हैं कि रिलेटिव मीन्स रिश्तेदार, तो बिल्कुल सही है, लेकिन अंग्रेजी ग्रामर की जब बात की जाए तो रिलेटिव यानी रिश्तेदारों का इस ग्रामर में क्या रोल है, तो उस संदर्भ में हम सोचेंगे कि जैसे रिलेटिव जो होते हैं वो रिश्ते संबंध बनाने का काम करते हैं, संबंध स्थापित करने का काम करते हैं, एक दूसरे से संबंध जोड़ने का काम करते हैं। उसी तरीके से रिलेटिव प्रोनाउंस वो वर्ड है जो नाउन से हमारा रिलेट करता है, यानी नाउन जो है उससे हमारा संबंध स्थापित करने का काम करता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से वो कौन कौन से वर्ड्स है जो अपना नाउन से संबंध स्थापित करते हैं। अगर हम बात डेफिनेशन की करें, रिलेटिव प्रोनाउन जो उसकी डेफिनेशन की बात करें तो वी कैन से रिलेटिव प्रोनाउन इज ए वर्ड which relates to the noun or pronoun which is used before it। तो एक सामान्य सी परिभाषा भी कि रिलेटिव प्रोनाउन वो शब्द है which relates यानी जो संबंध बताता है किसका, टू द नाउन और प्रोनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम का। रिलेटिव प्रोनाउन वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का क्या बताता है, संबंध बताता है, जो हमेशा उससे पहले काम आता है। यानी वो शब्द जिनसे पहले संज्ञा आती है और संज्ञा से संबंध बताने का काम कौन करता है? आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, आगे बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल की। तो आप देख सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन होता कौन सा है। एक एग्जाम्पल की बात करें तो मैं कह सकता हूं कि आई मेट रानी हु ब्रोक ए पेन। तो इस सेंटेंस के अंदर आप देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन है कहां। अगर हम इस अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस की बात करें या कंसेप्ट की बात करें कि वाक्य जो है उसका कंसेप्ट क्या होगा, तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि सेंटेंस में आई जो है वो आपका क्या है? आई यानी आप, यानी सब्जेक्टिव केस की चर्चा करेंगे। आई जो आपका क्या होगा इसके अंदर? सब्जेक्टिव केस होगा, यानी सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा आपका। जब आगे बात करें मेट की, तो मेट जो है उसको क्या समझे? मेट मीन्स मिलना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहां बात करेंगे मेट जो है इस वाक्य में वर्ब होगी। आगे जो है आई मेट रानी, यानी हम किससे मिले? होम जब बात करते हैं होम की, किससे की, तो आप वो हमेशा आपके ऑब्जेक्टिव केस की बात करेगा। तो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट, जैसा एक सामान्य आपके स्ट्रक्चर यानी किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा उसी प्रकार से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी एक सेंटेंस आपका यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो जब मैं बात करूं कि मैं रानी से मिला, आगे बात करते हैं हु, यानी यहाँ पर हु जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, हु जो है उसके बारे में बता रहा है। यानी जब हम हु जो है वो कौन की बात करता है, यानी प्रश्न की बात करता है, तो वो प्रश्न पूछने का काम करता है। लेकिन जब किसी सेंटेंस के बीच में हु जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है, दो वाक्यों को जोड़ने का भी काम करेगा और साथ साथ के अंदर संज्ञा जो है उससे संबंध भी बताएगा, तो उस समय आपका हु क्या होगा? एक रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तो यहां हम कह सकते हैं कि जो हु है वो क्या है? आपका रिलेटिव प्रोनाउन है।
तो हु यानी यहां पर बात हु ने किसकी की, हु मीन्स हम बात किसकी कर रहे हैं, रानी की। तो प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन वो शब्द है जो अपने से पहले आने वाली संज्ञा से अपना क्या अर्थ स्थापित करते हैं, रिलेट करते हैं, उससे अपना संबंध स्थापित करने का काम करते हैं। आगे बात करें तो ब्रोक यानी तोड़ना, वर्ब जो है उसकी कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आगे बात करें ए पेन यानी हु ब्रोक ए पेन, तो बात किसकी, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पेन, यहाँ जो पेन है वो शीशा है, यहाँ पेन जो है वो क्या है, शीशा। जब एनक्लोज्ड ग्लास की बात की जाए, जो किसी भी स्थिति में किसी जगह पर फिट बैठता है, उसको पेन कहा जाता है, शीशा कहा जाता है। तो यहाँ इस सेंटेंस के अंदर देखें कि हु यानी जिसने, ब्रोक यानी तोड़ा, पेन यानी शीशा। तो मैं रानी से मिला जिसने शीशा तोड़ा था। तो इस सेंटेंस के अंदर आप देख सकते हैं कि बात रिलेटिव प्रोनाउन की करें तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम किसने किया, हु। तो आज के इस वर्तमान दौर में हम जो नाउन और प्रोनाउन जो यहाँ पर है, इनको दूसरा नाम दे सकते हैं एंटीसीडेंट। क्या नाम दे सकते हैं, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मीन्स होता है पूर्वगामी या पूर्ववर्ती, जो वो शब्द यानी जो संज्ञा के बारे में अर्थ बताता है या संज्ञा के बारे में अपना रिलेट स्थापित करता है, संबंध स्थापित करने का काम करता है, संज्ञा की स्थिति जो है उसके बारे में बताता है, वो आपका कौन सा शब्द हुआ, वो आपका एंटीसीडेंट हुआ। यानी हम अगर बात करें हु जो है वो किसकी बात कर रहा है, रानी की, और हु से आगे का जो सेंटेंस है यानी ये आपकी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। यानी हु जो है उसने बात किसकी की, रानी की। अगला सेंटेंस जो है वो रानी के बारे में बता रहा है कि रानी ने काम क्या किया। तो रानी ने क्या काम किया, रानी ने शीशा जो है उसको ब्रोक किया, तोड़ा था। तो इस तरीके से यहां पर बात करें इस हु की, तो हु एक क्या है, हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। दूसरे संदर्भ में अगर बात की जाए तो आप एक चीज देख सकते हैं कि यहां आप इस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को क्या मानते हैं, इज एन, मतलब इस वाक्य में यहां पर इसको हम एक सेंटेंस दे सकते हैं कि एक वाक्य है। और वाक्य की जब डेफिनेशन हमने पढ़ी है तो वाक्य की डेफिनेशन क्या थी, वाक्य जो है उसकी परिभाषा क्या होगी, तो आप कहेंगे कि वाक्य जो होगा वो अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग्स, तो जो अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है, अपना एक पूर्ण जो मीनिंग रखता है, वो एक सेंटेंस होगा। तो यहाँ आपका आई मेट रानी जो है अपने आप में एक सेंटेंस है। उससे आगे की बात करें तो हु किसकी चर्चा कर रहा है, हु चर्चा कर रहा है, यानी हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। जो एंटीसीडेंट यानी रानी, जो नाउन या प्रोनाउन की जब बात की तो ये क्या है, एंटीसीडेंट है, यानी बात किसकी की, संबंध किससे स्थापित किया, रानी से। तो आप दूसरे सेंटेंस में जब आए तो यहाँ एक सेंटेंस अपने आप में पूरा हो सकता है। दूसरा जो है हु ब्रोक ए पेन, तो हु किसके लिए आया है, हु आया है रानी के लिए। तो यू कैन से कि रानी जो है वो उसके लिए यहाँ पर हु आया। तो यहाँ आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो हु की कैटेगरी में यानी हु की रोल के अंदर आ रहा है, हु की भूमिका निभा रहा है। तो अब ये कह सकते हैं कि हु जो है वो एक तरीके से क्या काम कर रहा है, इस सेंटेंस को जोड़ने का भी काम कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हु एक कंजक्शन भी है वाक्य के अंदर, जो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। और हु यहाँ पर हमेशा किसके संदर्भ में आता है, हु हमेशा सब्जेक्ट के रोल में आता है। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि दिस इज द गर्ल who plays cricket is my cousin। इस सेंटेंस की जब चर्चा करें एग्जाम्पल के रूप में, तो दिस इज द गर्ल हु प्लेज क्रिकेट इज माई कजिन, यानी एक इंडिकेट करते हुए जब हमने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े थे तो हमने बात किसकी की थी, हमने बात की थी दिस, दैट, दीज, दोज, सच एंड वन की। तो जब हम किसी हमारे पास में जब कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो उसकी तरफ जब डेमोस्ट्रेट यानी इशारा करते हैं तो उस समय हमेशा दिस का उपयोग किया जाएगा। और जो गर्ल
यानी जिस लड़की की तरफ इशारा किया जा रहा है वो अपने आप में एक निश्चित है, यानी उसकी चर्चा ऑलरेडी किसी बात में हो रही होगी। तो उस संदर्भ में यानी जब किसी डेफिनेट किसी व्यक्ति की बात की जाती है तो उस दौरान या जो पूर्व में हमसे जो जानकारी में रहता है, हम कह सकते हैं जिनसे हम ऑलरेडी परिचित होते हैं, तो उसके लिए हमेशा किसका यूज होगा, द का यूज होगा। दिस इज अ गर्ल, यानी यह वह लड़की है हु प्लेज क्रिकेट, यानी यह लड़की है जो क्रिकेट खेलती है। दिस इज अ गर्ल हु प्लेज क्रिकेट। वो क्या है, इज माई कजिन, यानी वो मेरी चचेरी बहन है। तो इस संदर्भ में हम बात किसकी करेंगे, यहां पर भी जो हु है वो बात किसकी कर रहा है, वो इशारा कर रहा है उस लड़की की तरफ। किसकी तरफ, गर्ल यानी लड़की की तरफ। और लड़की जो है वो यहाँ पर नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे आप यहाँ क्या मानेंगे, एंटीसीडेंट। क्या मानेंगे, एंटीसीडेंट। अंग्रेजी ग्रामर की भाषा में इसको एंटीसीडेंट कहा जाता है और हिंदी में आप इसे पूर्ववर्ती या पूर्वगामी कह सकते हैं। ठीक है, पूर्व मीन्स पहले, यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लगती है उसका संबंध स्थापित करने का काम करती है। तो हमने इस वाक्य में क्या कहा है कि यह वह लड़की है जो क्रिकेट खेलती है, ये मेरी कजिन है। तो इस तरीके से सेंटेंस हम इजीली बना सकते हैं और भी बहुत सारे सेंटेंस हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी है कि यहाँ हमने बात की थी रिलेटिव प्रोनाउन की। वो शब्द जो संज्ञा का संबंध बताते हैं, यानी संज्ञा से संबंध स्थापित करते हैं और हमेशा यानी वो रिलेटिव वर्ड्स के रूप में उनसे पहले काम में आते हैं। आगे बात करें तो हमने एग्जाम्पल की बात की जिसके अंदर हमने देखा कि आपका रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा वर्ड है और रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो वाक्य में क्या भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा हमने दो एग्जाम्पल के साथ पढ़ा। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि एक तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा और दूसरा जो है वो एक कंजक्शन के रूप में भी काम में आता है। तो इतना आप देख सकते हैं। समझ में आया अगर आपके तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस तरीके से आपके कंसेप्ट जो जितने ज्यादा मजबूत होंगे उतना ही ज्यादा आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा, एग्जाम में आप अच्छा कर पाएंगे। तो आप जरूर बताएं। टेक योर टाइम प्लीज। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ और एग्जांपल्स की। उससे पहले हम बात कर लेते हैं हु जो है इसका जो प्रयोग है वो हमेशा किसके लिए होगा, सब्जेक्टिव केस के लिए होगा। किसके लिए होगा, सब्जेक्टिव केस के लिए, यानी सब्जेक्टिव केस के रूप में इसका प्रयोग होता है और इसका जो प्रयोग होगा वो हमेशा ह्यूमन के लिए होगा। यानी बात किसकी करेंगे हम, मनुष्य की करेंगे, व्यक्ति की करेंगे। इसका प्रयोग हमेशा पर्सन के लिए होगा, इसका प्रयोग हमेशा ह्यूमन के लिए होगा। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं हु जो है इसके साथ, यानी हु जो है उसके तुरंत बाद हमेशा सेंटेंस के अंदर आपकी मेन वर्ब या आपकी हेल्पिंग वर्ब ही आएगी हमेशा। यानी ये कंसेप्ट आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से समझना है कि हु के तुरंत बाद हमेशा क्या आता है, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वाक्य के अंदर दी जाएगी। इसके अलावा हम अगर कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो इसको हम और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। सी मेट राहुल, ही हैड रिटर्न जस्ट। सेकंड जो आपका आई नो मिस्टर शर्मा, ही लिव्स इन न्यूयॉर्क। और तीसरा जो आपका एग्जांपल ऑफ वी रिमेंबर भगत सिंह, ही सैक्रिफाइड हिज लाइफ फॉर मदरलैंड। तो इस तीन सेंटेंस है उसमें आपको देखना है कि हमें जो है इस
हु का जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करना है यहाँ पर। तो पहला सेंटेंस कह रहा है कि वह मेट यानी मिली थी राहुल यानी राहुल से, तो सी मेट राहुल। आगे बात है यहाँ पर फुल स्टॉप और उसके आगे एक सेंटेंस और लिखा हुआ है कि वह अभी या हाल ही में ही जस्ट यानी अभी रिटर्न हुआ यानी लौटा है। तो बात हम ही हेड आया तो यहाँ पर वह अभी भी लौटा था न कि है। तो यहाँ इस सेंटेंस में अगर हम बात करें कि यहाँ कंजक्शन के रूप में या रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु हमें ऐड करना है, तो हु कहाँ ऐड होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगला जो वाक्य होगा हर एक सेंटेंस का वो आपके पिछले सेंटेंस के एक नाउन की चर्चा करेगा, यानी नाउन के बारे में बता रहा है। हर एक सेंटेंस राहुल जो है उसके लिए यहाँ पर ही का प्रयोग हुआ है, मिस्टर शर्मा जो है उनके लिए यहाँ पर भी ही का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पर उनके लिए प्रोनाउन जो ही का प्रयोग होगा। भगत सिंह जो है उनके लिए यहाँ पर ही का प्रयोग हुआ है, यानी अगर कोई महिला होती तो यहाँ सी का प्रयोग होता है जैसे आप जानते हैं। तो यहाँ इनके बारे में अगला सेंटेंस है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो ऐसा उन्होंने किया था, वो ऐसा करते हैं, इस तरीके से सेंटेंस आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हर एक सेंटेंस में जब हमें हु ऐड करना है सेंटेंस के अंदर तो आप कहाँ ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं सी मेट राहुल कि वह राहुल से मिली, उसके आगे ही जो है वो किसके लिए आया है, राहुल के लिए। तो हमें इस सेंटेंस के अंदर हु ऐड करना है, तो आप यहाँ पर उस अगले यानी प्रोनाउन के लिए यहाँ क्या यूज करेंगे, हु यूज करेंगे। यानी आपने यहाँ पर ही किसकी बात कर रहा है, ही आपका सब्जेक्ट है अगले सेंटेंस का, और हु जो है वो हमेशा किस केस के रूप में आता है, सब्जेक्टिव केस के रूप में काम आता है। इसलिए इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे कि सी मेट राहुल, वह राहुल से मिली, हु यानी जो, हैड रिटर्न जस्ट यानी जो अभी अभी लौटा है। तो इसलिए इस सेंटेंस में हम क्या कर लेंगे, हु हैड रिटर्न्ड जस्ट। तो इस तरीके से हमने इसमें हु ऐड किया और हु से पहले क्या आया, राहुल, और राहुल आपका नाउन यानी एंटीसीडेंट मानते हैं। और अगला जो सेंटेंस है वो राहुल के बारे में बता रहा है कि राहुल ने क्या किया था, राहुल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हु किस तरीके से दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो एज ए फंक्शन जो इसका हुआ वो रिलेटिव कंजक्शन का भी हुआ और साथ साथ में ये रिलेटिव प्रोनाउन का भी, क्योंकि ये आपकी संज्ञा का या संज्ञा को रिलेट करने का काम कर रहा है। अगला सेंटेंस है कि मैं मिस्टर शर्मा को जानता हूं जो न्यूयॉर्क में रहते हैं। तो इसके अंदर बात हो रही है मिस्टर शर्मा की, और अगला सेंटेंस हमें उनके बारे में ये बता रहा है कि वो यानी मिस्टर शर्मा है वो क्या करते हैं, वो लिव्स इन न्यूयॉर्क यानी न्यूयॉर्क में रहते हैं। तो इस सेंटेंस में भी आप समझ सकते हैं कि आई नो मिस्टर शर्मा, यानी आपका रिलेटिव प्रोनाउन हु जो है वो यहां पर किसके लिए काम आएगा, मिस्टर शर्मा के लिए। तो आगे आप जोड़ लेंगे हु, फिर आगे बात कर सकते हैं हु, यानी यहां पर जो उनके लिए प्रोनाउन ही का यूज हुआ है इसको आपको हटाना है, उनके लिए सब्जेक्टिव केस के रूप में बात किसकी करनी है, हु की। तो हु लिव्स इन न्यूयॉर्क। तो इस तरीके से एक इजी कंसेप्ट था, आप इजीली इसको समझ सकते हैं कि हमें हु का प्रयोग कहां करना है। सामान्य वाक्य के अंदर हु जो है उसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हु के तुरंत बाद हमेशा मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, और हु हमेशा सब्जेक्टिव केस के रूप में होता है, और हु का प्रयोग हमेशा ह्यूमन यानी मनुष्य के लिए ही किया जाता है। इसका प्रयोग हम कभी भी वस्तु के लिए कभी भी नहीं करेंगे, किसी भी थिंग्स के लिए इसका यूज नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से तीसरा सेंटेंस है, आप तीसरा सेंटेंस भी देख सकते हैं, इसको आपको खुद को करना है, आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप इसमें हु कहाँ ऐड कर सकते हैं और आपका वाक्य किस प्रकार से बन सकता है। तो ये सेंटेंस आपको खुद को करना है, इतना आप समय ले सकते हैं। थैंक यू। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। हमने अभी कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की थी हु का, और हु जो है उसका शाब्दिक अर्थ जो या जिसे हम कह सकते हैं, और हमने पढ़ा था कि हु जो है उसका प्रयोग हमेशा सब्जेक्टिव केस के लिए होगा, और हमने बात की थी कि हु का प्रयोग आप हमेशा ह्यूमन के लिए करेंगे, और हु के तुरंत बाद हमेशा मेन वर्ब या आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे दूसरे कंसेप्ट की, यानी दूसरा जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है whom। इंट्रोगेटिव जब प्रोनाउन की बात करेंगे तो whom जो है उसका अर्थ होगा किसे, लेकिन हम जब इनकी चर्चा करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की तो whom जो है
उसका अर्थ यहाँ पर जिसे या जिसकी या जिसको, उसके संदर्भ में होगा। यानी हिंदी के अंदर आप किसकी बात करेंगे, whom का मतलब जिसे, जिसकी या जिसको। आगे हम बात कर लेते हैं whom जो है, जैसे who की हमने बात की तो who हमेशा सब्जेक्टिव केस के लिए यूज होगा, लेकिन whom की जब बात करेंगे तो whom का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज होगा। किसके लिए होगा, whom हमेशा किसके लिए यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस के लिए होगा। आगे हम चर्चा करेंगे whom जो है उसका प्रयोग भी हमेशा किसके लिए होगा, human जो है यानी whom का प्रयोग उसके लिए, मानव जो है उसी के लिए whom का प्रयोग किया जाएगा। तो who जो है उसका प्रयोग भी human के लिए, और आपके whom का प्रयोग जो है उसका भी human के लिए यूज किया जाएगा। आगे हम बात करेंगे whom जो है उसके साथ, यानी whom जो है उसके साथ हमेशा सेंटेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट आएगा। ये हमें याद रखना है कि whom जो है उसके बाद हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं आएगा जिसके बारे में whom यानी जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, वो सेंटेंस नहीं, एक अलग एक आपका सब्जेक्ट है वो वाक्य के अंदर दिया जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो हम देख सकते हैं, दिस इज द बॉय, हमारा सेंटेंस क्या है, दिस इज द बॉय, एक बॉय की तरफ डेमोस्ट्रेट करते हुए कहा जा रहा है कि ये वो लड़का है, whom यानी जिसकी या जिसको कह सकते हैं, ऑल प्रेज यानी जिसकी क्या करते हैं, सभी लोग प्रेज करते हैं यानी प्रशंसा करते हैं। तो हमने बात किसकी की, whom की, और whom किसके लिए आया है, whom जो है वो किसके लिए आया है, बॉय के लिए आया है। इसलिए आपका जो यहाँ पर बॉय जो वर्ड है वो क्या है, एक एंटीसीडेंट है। क्या याद रखेंगे आप, बॉय जो है वो आपका वाक्य के अंदर एंटीसीडेंट है। इसके अलावा अगले सेंटेंस में whom के तुरंत बाद all जो है एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर काम आया, यानी सभी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उसकी प्रेज करते हैं। तो all प्रेज यानी सभी जो लोग हैं उसकी क्या करते हैं, all प्रेज, all पीपल प्रेज भी कर सकते हैं, all प्रेज भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि whom का प्रयोग whom के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के रूप में आएगा, और यहाँ जो है वो बात ऑब्जेक्टिव केस की होगी। I know Mukesh whom our principal awarded for his bravery। तो सेंटेंस समझ सकते हैं कि आई नो मुकेश यानी मैं मुकेश को जानता हूं, whom जिसे या जिसकी, अवर प्रिंसिपल हमारे प्रिंसिपल ने, अवार्डेड यानी जिसको क्या दिया था, अवार्ड दिया था, सम्मानित किया था, फॉर हिज ब्रेवरी यानी उसकी बहादुरी के लिए। जैसे हमने अभी तक जो हमारा नाउन पढ़ा है, प्रनाउन पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए, जैसे यहाँ जो वर्ड आया है ब्रेवरी, ये ब्रेवरी वर्ड किसके लिए आया है, ब्रेवरी जो है वो यहाँ पे किसके लिए आया है, बहादुरी। और बहादुरी जो है आपका कौन सा नाउन है, जैसे बहादुर की बात की जाए तो बहादुर जो है वो एक क्वालिटी है, एक अपने आप में एडजेक्टिव है, लेकिन ब्रेवरी जो है वो उसका एक गुण माना जाता है, और जो गुण है वो किसके संदर्भ में आता है, यहाँ पर आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो आप याद रखें ब्रेवरी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो इस सेंटेंस के अंदर हमने बात की whom, और whom किसके लिए आया है, मुकेश, और मुकेश जो है उसकी बहादुरी की, यानी अवर प्रिंसिपल हमारे प्रिंसिपल ने अवार्ड देकर क्या की थी, प्रशंसा की थी। अवार्ड प्रिंसिपल जो है, अवर प्रिंसिपल अवार्डेड फॉर हिज ब्रेवरी, कि हमारे प्रिंसिपल ने उसको उसकी बहादुरी के लिए क्या दिया था, अवार्ड दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से हमें whom का सेंटेंस के अंदर यूज करना है, इसका प्रयोग करना है। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं, यू कैन टेक योर टाइम।
तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। हमने अभी तक बात की थी हु और हुम की, जो हमारे किसी भी सेंटेंस के अंदर संज्ञा यानी वो शब्द जिनसे पहले जब संज्ञा यूज होती है तो उनको रिलेट करने का काम करते हैं। अब हम देखते हैं हमारे एग्जाम में कॉमन एरर के रूप में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपको ध्यान देना है। चलिए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है, तो हमने 4 सेंटेंस लिखे हैं। पहला सेंटेंस है द मैन हुम इज वियरिंग ए रेड शर्ट, माफ कीजिएगा यहाँ शर्ट लिखना है हमें, शर्ट इज माय अंकल। तो पहला सेंटेंस क्या करा, द मैन यानी व्यक्ति, आदमी, हुम यानी, तो यहां आपको देखना है कि हु जो है और हुम जो है उसके तुरंत बाद क्या आता है, उसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ क्या होता है, साथ साथ सेंटेंस के अंदर उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से किस रूप में यूज किया जाता है और किस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं द मेन बात किसकी हो रही है, मेन की, हुम यानी जिसे, हुम का मतलब क्या होगा, जिसे या जिसको। तो आगे जब हम बात करें तो हुम के तुरंत बाद हमेशा क्या आता है, हुम के तुरंत बाद आपको हमेशा क्या दिया जाएगा, सब्जेक्ट दिया जाएगा। जबकि इस सेंटेंस के अंदर क्या दिया जा रहा है, इस सेंटेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब दी जा रही है, तो हुम आपका क्या होगा, यहाँ पर गलत होगा। तो आपको इसके अंदर किसका यूज करना है, हुम की जगह आप किसका यूज करेंगे, हु यूज करेंगे। तो द मैन हु इज वियरिंग ए रेड शर्ट यानी वे व्यक्ति जिसने लाल जो है वो शर्ट पहन रखा है, इज माई अंकल, वो मेरे कौन है, चाचा है। तो इज माई अंकल, इस संदर्भ में हम बात किसकी करेंगे, द मैन की। यानी किसी व्यक्ति की तरफ जब डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कहा जा रहा है कि द मैन यानी आदमी जिसने लाल शर्ट पहन रखा है वो मेरे क्या है, अंकल। तो बात किसकी भी, द मैन की, और जिन्होंने क्या कर रखा है, इज वियरिंग ए रेड शर्ट। तो आपके इस सेंटेंस के अंदर एरर की बात हुई, तो हुम जो है वो हमेशा किसके लिए आता है, हुम जो है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के लिए, और याद रखें उसके तुरंत बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है। आई नो गीता हु टीचेज माई ब्रदर, मैं गीता को जानता हूं, हु यानी जो, टीचेज, तो हु जो है उसके तुरंत यानी हु किसके लिए आया है, हु इस सेंटेंस में गीता के लिए आया है, और गीता इस वाक्य में नाउन है और नाउन को आप एंटीसीडेंट मानते हैं, और हु जो है उसके तुरंत बाद वाक्य में क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, अभी हमने चर्चा की थी। तो हु के तुरंत बाद हमेशा सेंटेंस में क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा, और मेन वर्ब अगर आता है सेंटेंस में तो वो वाक्य आपका करेक्ट माना जाएगा।
तो दूसरा जो वाक्य उसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। तीसरा सेंटेंस देखिए आप, दिस इज द गर्ल हु एवरीवन हेड फॉर हर फुलिशनेस, यानी यह वो लड़की है। आगे बात हो रही है हु, तो बात हु की जब करें तो हु जो है उसके ठीक बाद क्या आता है हमेशा, उसके ठीक बाद हमेशा आपका मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगा। लेकिन यहां आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि हु के तुरंत बाद क्या है, सब्जेक्ट आया, इंडेफिनिट प्रोनाउन आया है। तो आप क्या मानेंगे, यहां पर एक तरीके से ये गलत है। एवरीवन जो है वो कब आता, जब इस सेंटेंस के अंदर क्या आता, whom दिया जाता। तो ये whom गलत है यहाँ पर, इसकी जगह आपको सेंटेंस में whom रखना होगा। तो आप कर सकते हैं whom everyone hate for her foolishness, ये वो लड़की है जिसकी प्रत्येक व्यक्ति मूर्खता जो है उसकी वजह से हेट यानी नफरत करता है। तो ये वह लड़की है जिससे हर एक व्यक्ति फुलिशनेस की वजह से क्या करता है, नफरत करता है। तो इस क्या करना है, whom जो है उसके ठीक बाद आपको क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। I met Aryan whom people like very much, तो मैं आर्यन से मिला, I met Aryan। एक सेंटेंस है, अगले वाक्य में यानी कनेक्ट करने का काम whom कर रहा है, whom यानी जिसे। तो मैं आर्यन से मिला जिसे people like very much, तो whom के तुरंत बाद आपको याद है हमने बात किसकी की है कि whom के तुरंत बाद आपको हमेशा क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है। तो ये सेंटेंस यहाँ बिल्कुल सही, क्योंकि whom के तुरंत बाद क्या है, सब्जेक्टिव केस ही आया है। तो इस तरीके से हमने आज चर्चा की है who और whom के कंसेप्ट को समझने की। एक बार फिर से हम चर्चा कर लेते हैं, बात करते हैं who की। तो who हमेशा सब्जेक्टिव केस के रूप में और whom हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। who जो हमेशा वुमन के लिए और whom भी हमेशा ह्यूमन के लिए आता है। साथ साथ आपको याद रखना है कि who के तुरंत बाद हमेशा मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगी, जबकि whom के तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट ही रखना होगा। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, और आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर ये टॉपिक आपको जरा सा समझ में आया कुछ भी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन, क्योंकि आप अगर बेल आइकन को नहीं दबाते हैं तो आपके पास हमारे नए जो वीडियोस है वो लगातार नहीं पहुंचते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, थैंक यू वेरी मच।